हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। मैं यकीन करिए वीडियो आपको पूरा देखने के बाद आपकी सोच को बदल के रख सके। इस कहानी में टोटल 3 लोग हैं। एक शिष्य हैं, एक उनका गुरु है और एक निर्धन व्यक्ति है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक दिन जो गुरु और शिष्य होते हैं सोचते हैं क्यों ना शहर से अपने गाँव चला जाए। दोनों लोग गाँव के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद शाम हो जाती है। उसके बाद कुछ दो लोग और चलते हैं और लेकिन रास्ते में भी जंगल होता है। तो फिर कुछ दूर जाने के बाद जो उनका शिष्य होता है अपने गुरु से बोलता है, गुरु जी क्यों ना हम लोग पास के गाँव में चला जाए, रात बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उनका शिष्य होता है, उसकी बात वो जो गुरु जी होते मान जाते हैं। तो दोनों लोग पास के गाँव में जाते हैं और गाँव में पहुँचने के बाद एक घर का दरवाज़ा खटखटाने के बाद कुछ समय बाद एक निर्धन व्यक्ति दरवाज़ा को खोलता है। जिसका जो कपड़ा था बिल्कुल फटक रहा था। तो फिर उनका जो शिष्य होता है पूरी बात बताता है और कहता है कि आज रात्रि के लिए हम लोग यहाँ पर विश्राम करना चाहते हैं। उन दोनों के बात को जो व्यक्ति होता है वो भी मान जाता है। उन दोनों को अंदर बुलाता है। जो निर्धन व्यक्ति होता है उन दोनों को खाना खिलाने के बाद सोने के लिए सो जाते हैं। जो निर्धन व्यक्ति होता है उन दोनों को खाना खिलाता है और फिर जो गुरु और शिष्य होते हैं सोने के लिए जाते हैं। इतने में जो गुरु होते हैं उनको एक बात याद आती है और वह जो निर्धन व्यक्ति होता है उससे पूछते हैं तुम इतने गरीब क्यों हो। तो जो व्यक्ति होता है बताता है कि महात्मा मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास बहुत ज़मीन है लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर खेती नहीं कर पाता हूँ। तो जो गुरु जी होते हैं फिर पूछते हैं ऐसा क्या बात है उस ज़मीन में जो तुम खेती नहीं कर पाते हो। तो जो व्यक्ति होता है बताता है कि गांव के जो लोग हैं वो कहते हैं कि वो ज़मीन बंजर है, वहाँ पर कभी कुछ फसल नहीं हो सकती, तो इसलिए मैं वहाँ पर खेती भी नहीं करता। तो फिर गुरु जी उससे कहते हैं तो तुम्हारा जीवन का निर्वाहन कैसे होता है। तो फिर जो व्यक्ति होता है बताता है कि हमारे पास एक भैंस है जिससे ही हमारा पूरा खर्चा चलता है। तो गुरु जी होते हैं कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। रात्रि होती है, सभी लोग सो जाते हैं। मध्य रात्रि के बाद जो गुरु होते हैं उनका नींद खुलता है और वो अपने शिष्य को जगाते हैं और जो भैंस होता है उसे लेकर अपने साथ गांव चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता गया। जो उनका शिष्य था वो भी काफ़ी बड़ा हो चुका था अब, और वह सोचता है क्यों ना उस गांव में चला जाए जहाँ से गुरु जी ने उस निर्धन व्यक्ति का भैंस लेकर वापस आ गए थे, जो चले आए थे। तो वह वहाँ पर जाता है उस गांव में। वहाँ पर देखता है जो ज़मीन था वहाँ पर जो झोपड़ी बना हुआ था वहाँ पर एक आलीशान खूब बड़ा सा महल बना हुआ है। इतने में वो जो व्यक्ति होता है वो भी उन्हें दिख देता है, लेकिन वह व्यक्ति अभी फटे पुराने कपड़ों में नहीं था, खूब अच्छा सा सूट बूट पहना हुआ था। तब जो शिष्य था जो अब बड़ा हो चुका था उसे निर्धन व्यक्ति से पूछता है कि तुम तो पहले तो बहुत निर्धन थे, अब तुम्हारा ये कैसे जो बाकी सब है तुम्हारे कैसे इतना बड़ा महल बन गया, तुम कैसे इतने अच्छे कपड़े पहने हो, तुम्हारे अंदर क्या हुआ जो तुम इतने बदल गए। तो जो निर्धन व्यक्ति होता है बताता है कि आप लोगों के जाने के बाद हमारे भैंस भी पता नहीं कहाँ पर चले गए। इसके बाद हमारे पास कुछ चारा नहीं था अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, बस हमारे पास एक मात्र चीज़ था जो हमारा ज़मीन था। क्योंकि लोग कहते थे वो जो भूमि है बंजर है वहाँ पर कभी खेती हो सकती थी, इसलिए मैं वहाँ पर खेती करना स्टार्ट किया। लेकिन बहुत मरम्मत और काफ़ी मेहनत करने के बाद वहाँ पर फसल होना स्टार्ट होने लगा। आजकल वहाँ से भारी मात्रा में सब्जियाँ निकलती हैं और मैं तो अब ट्रक खरीद लिया हूँ और जो सब्जियाँ निकलती हैं उस ज़मीन से बाहर शहरों में भिजवाया करता हूँ। और मैं अभी इस समय इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। तो फिर जो शिष्य होता है पूरी बात समझ जाता है कि क्यों उसके गुरु जी उस व्यक्ति का भैंस लेकर चले गए थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए और उसी को मेहनत करके अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए। हमें कभी अपने आप को कोसना नहीं चाहिए कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है। धन्यवाद।